सेडम टाउन में आज जनता दल सेकुलर तालुका सेडम के एमएलए उम्मीदवार बलराज अशोक गुत्तेदार की जानिब से हर घर दस्तक के जेरे उन्वान एक पैदल यात्रा करते हुए घर घर और छोटे बड़े कारोबारियों से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल सुनने और इसको हल करने की गर्ज से दौरा करते नजर आए। इस दौरान एटीवी गुलबर्गा चैनल पर मुबीन खान की ऑफिस में मुलाकात करते हुए खुसूसी गुफ्तगू की। आइए सुनते हैं इस ज़मन में आपका क्या कहना है। नाज़रीन आदाब, जैसे कि आप तमाम लोगों के बात मालूम है कि सेडम तालुक़े के अंदर सेडम की सियासत के अंदर हलचल पैदा करने वाले या फिर सेडम की क़ियादत के अंदर एक नौजवान उभरते हुए कायद जनता दल सेकुलर से जनाब बलराज अशोक गुत्तेदार साहब, जो अभी पूरे सेडम ताल्लुक़े हो या गुलबर्गे के अंदर हो, वो तारुफ के मोहताज नहीं है। हर आदमी, हर शख्स, हर बच्चा, हर नौजवान उनको उनके काम के ज़रिए पहचानता है और जानता है। चाहे वो कोरोना के दौरान गरीबों की मदद करना हो या फिर एम्बुलेंस की सरबराही हो या संगावी, मलखेड़ और दिगर ताल्लुका गाँव में और खुसूसन गढ़ीकेश्वर के अंदर जहां भूकंप आई थी वहां पर उन लोगों की मदद करने का मामला हो, हर मामले में जनाब बलराज अशोक गुत्तेदार साहब अपना खुद ज़ाती तौर पर उनकी इमदाद किए हैं। किसी भले वो पार्टी के ज़िम्मेदार की हैसियत से है, एमएलए के कैंडिडेट है, इसके बावजूद वो अपने खुद ज़ाती खर्च के ज़रिए लोगों की मदद की हैं। अभी सेडम ताल्लुक़े के टाउन के अंदर वो फिर कर घूम कर लोगों की समस्या के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है हुकूमत की तरफ से या उनके खुद ज़ाती तौर पर। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं सेडम ताल्लुक़े के चहीते, मैं कहता हूं चहीते लीडर जनाब बलराज अशोक गुत्तेदार साहब से। आइए जानने की कोशिश। सबसे पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं, खुशामदीद करते हैं, वेलकम कहते हैं। सर, आप ये आप जो सेडम टाउन के अंदर जो पद यात्रा के लिए निकले हैं, सर इसका उद्देश्य क्या है? क्या मकसद को लेकर आप पद यात्रा कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, जब हम पूरा सेडम तालुका का लोगों के पास और दिलों के अंदर क्या है और उनका तकलीफ़ें क्या है, ये समझने का बहुत एक उद्देश्य समझता हूँ। और वही हम लोग नहीं समझे बोले तो हमको कुछ आगे क्या उनको कैसे मदद कर सकते हम, उस एक कारण के लिए मैं घर घर को बलराज जाना ज़रूरी है और घर घर का समस्या सुनना बहुत ज़रूरी है। और घर में क्या तकलीफ़ है, किसी को राशन कार्ड है कि नहीं, किसी को वोटर कार्ड है कि नहीं, या किसी को हेल्थ कार्ड है कि नहीं, लेबर कार्ड है कि नहीं, बहुत सारा समस्या ऐसा है जो खुल के क्यों बोले तो लिटरेसी ज़्यादा लोग नहीं है, बहुत लोग नहीं पढ़े वाले बहुत ज़्यादा है, खेती बाड़ी करने वाले बहुत ज़्यादा है, समझ उतनी नहीं है। तो उनका एक कितना हो सकता है, मैं कभी भी बोलते आ रहा हूँ, मेरे हिसाब से एक छोटा सेवा समझकर वो करने का एक उम्मीद से मैं सेडम क्षेत्र का एक उम्मीदवार कैंडिडेट होना चाह रहा हूँ। क्योंकि हम लोग अगर लोगों का काम आए तो ही कुछ हो सकता है। ऐसा हो रहा था कि बहुत 2 लाख के ऊपर जनसंख्या है सेडम मत क्षेत्र का टोटल। तो हर जन को अगर मैं जाके हर घर को और उनके बारे में क्या तकलीफ़ में है और सेडम की जनता कौन सा एक परिस्थिति में झेल रहे हैं, ये चीज़ अगर जानना ज़रूरी है। समझने के लिए मैं समझ गया कि हर घर को अगर मैं पदयात्रा करूँगा तो मुझे उससे कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा या हर चीज़ सुनने को मिलता है और उनका मैं कुछ काम आ सकता हूँ करके। या अभी तो कुछ इलेक्शन नहीं है, ना मैं वोट मांग रहा हूँ, ना ही कौन सा भी मैं इलेक्शन के लिए वोटों के लिए जा रहा हूँ या मुझे वोट दो बोल के भी नहीं जा रहा हूँ। हमारा अभी एमएलए इलेक्शन भी अभी करीब 2 साल के करीब है, फिर भी मैं समझ गया कि अभी समय है, 1-2-3 महीना मुझे लग सकता है, लेकिन मैं हर गांव को हर गली में जब जाऊंगा सब लोगों का दर्द महसूस करूंगा और क्या तकलीफ़ है और मैं क्या कर सकता हूं, वो एक समझने की बाजित में कुछ प्लानिंग से मेरा एक कार्यक्रम डालकर लोगों का भला के लिए। आजकल आप देख रहे हो ऑफिसर से कई ऑफिसर्स लोग नेग्लिजेंस से बहुत सारा काम नहीं हो रहा है, वो चीज़ हम उनको पीछे गिर कर उनको लोगों को मदद दिला के उनका एक हमदर्द बनना चाहता हूं और उनके लिए हम बहुत ज़रूरी है। मेरा पहला मकसद भी वही है और अभी भी मैं कभी भी बोलता हूं, लोगों का काम करना ही हमारा मकसद है। इसी के ज़रान मैं अभी राजनीति में आया हूँ।
सर जैसे कि आप कल से या एक दिन पहले से आप पद यात्रा करते निकल रहे हैं, तो लोगों के दरमियान आप जब पहुंचे हैं तो लोगों की शिकायतें ज़्यादातर आपको क्या सुनने में आ रही है? जैसे कि बार बार ये शिकायतें सुनने में आती है कि भाई जो मौजूदा शासक है या जो मौजूदा रुकन असम्बली हैं उनकी तरफ से उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है या सरकारी ऑफिसर्स के अंदर लापरवाही बरती जा रही है। तो इस सिलसिले में आपके पास भी कोई बात ऐसी आई थी? बहुत सारे मुद्दे आए हैं और बातें भी आई। आप बहुत सही बोले। आप बहुत सारे नाखुश भी लोगों जताए कि हम लोग इनको भी, अभी जो शासक साहब है उनको भी हम लोग कई बार, जैसे कि आप, मैं मार्केट में हूँ अभी, आपको आप जो देख रहे हो आप यहाँ मैं मार्केट, हर दुकानदारों को भी मैं डोर टू डोर डिलीवरी उनके साथ उनके पास जा रहा हूँ, उनको पूछने के लिए क्या तकलीफ़ है। उन्होंने बोले हम इतना साल हो गए हम मांगते आ रहे, हमको एक अच्छा शौचालय नहीं है, वो एक शौचालय भी हमको करते हैं। हम इतना व्यापारी लोग हैं, हम लोग जाना बोले तो कहाँ जाना, या तो हमारे घर को जाना, वो घर को जाते समय हम दुकान बंद करके जाना पड़ता है, बहुत सारा हमको बिजनेस नुकसान होता है। एक अच्छा शौचालय नहीं है बोलकर एक बहुत बड़ा मुद्दा उन्हें हो दुकानदार वाले बोले। ऐसे कई एरिया में हम लोग जब भी गए, कचरा उठाने वाले म्यूनसिपाल की तरफ कंप्लेंट्स है, कचरा नहीं उठा रहे, नल सही नहीं जगह आ रहे, और वो गंदगी कहाँ है वहाँ पर वो केमिकल्स नहीं मार रहे, बहुत सारा मच्छर हो रहा है, और जहाँ जहाँ गंदा कर रहे हैं वहाँ पर स्वीपर्स लोग आकर करेक्ट क्लीन नहीं कर रहे हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं और लोग भी परेशान हैं। हम जाए भी किसके साथ, अभी मैं जाने के मुझे वही पूछ रहे, आप लोग आते हो, सुनते हो, जाते हो, लेकिन करते कोई नहीं बोल के। ये एक बड़ा दुख वाला बात है राजनीति वाले को। तो मैं एक ऐसा लीडर कभी नहीं बनना चाहूँगा कि ऐसे जन हमारे बारे में भूले। ये चीज़ बहुत दुख वाला मुझे लगा। अब यही चीज़ मैं जानने के लिए मैं हर घर घर को पद यात्रा कर रहा हूँ। इसी कारण लोगों का दिल में और दिमाग में क्या है। और पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है सेडम के अंदर, पूरा सेडम के अंदर। जैसे आप बोले सर, इसी सिलसिले में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। अगर ट्रैक अगर हट गया, वो तो बस स्टैंड के सामने उनका लैंड है जो वास्तु होता है या सेंट्रल गवर्नमेंट का है, पता नहीं। वही थोड़ा अगर कंपाउंड पीछे हट गए तो दुनिया का पार्किंग मिल जाता है। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। और वो लाइन पे बहुत सारा सरकार ज़मीनें हैं, पहले जैसे IB हो गए, वो अस्पताल बने, उसको हटा के पार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि आप आबादी तो बढ़ने वाला। मैं पहले भी बोला हूँ और ये कार्यक्रम में बोला हूँ, इतना जब तुमको GST के मुखांतर या इनकम टैक्स के मुखांतर इतना पैसे जब ये तालुका दे रहा है, तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि इधर डेवलपमेंट करने में क्या दिक्कत है। और हमारे लीडर्स लोग के वो भी जो पहले भी मंत्री थे और अभी भी जो MLA साहब थे, अभी भी इसके बारे में क्यों नहीं कदम उठा रहे, पता नहीं। अभी तक देखिए आप, रिंग रोड क्यों नहीं बना। यही अगर रिंग रोड बनता है, 4-4 ऑफिस अभी हम लोग जो आपके रोड पे है, कितना सारा पूरा ऑफिस एक जगह है, एक अगर रिंग रोड पे एक कॉर्नर में एक ऑफिस बनते, वो ऑटोमेटिकली वो एरिया भी डेवलप होता है और लोग भी थोड़ा खुल के स्प्रेड हो जाते हैं और खुली सांस लेने का एक पैगाम हो जाता है। इसी कारण जो है ये हर चीज़ मुद्दा बहुत सेंसिटिव के हिसाब से मैं जब पदयात्रा के मूल्य की जा रहा हूँ, ये हर चीज़ जो अभी आप जो पूछे सवाल, ये पूरा सवाल लोगों का है। यही सवाल सुनने के लिए मैं यही चीज पब्लिक का सवाल सुनने के लिए मैं पदयात्रा कर रहा हूँ सर जी। और देखेंगे आने वाला दिन कैसा ऊपर वाला इसको मुझे सब ताकत देगा कि हल एक करके सॉल्व करने का। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे जनाब बालराज अशोक गुत्तेदार साहब, जो खुलकर, और हमेशा से जब भी मैं इनके से इंटरव्यू लिया हूँ, 2-3 मरतबा, ये तीसरा इंटरव्यू है। बालराज अशोक गुत्तेदार साहब हमेशा पब्लिक के मुद्दे को लेकर खुलकर बात करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है, वो क्योंकि पब्लिक के दरमियान वो रहते हैं और पब्लिक से वो लगातार कांटेक्ट में रहते हैं। आज हमारे पास ये बातें की, खुसूसन पार्किंग के मसला हो या दीगर मसले हो। हम बहुत बहुत जनाब बालराज अशोक गुत्तेदार साहब का शुक्रिया अदा करते हैं।